हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12th की एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारी 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमारी लास्ट क्लास में 9.3 अपन ने क्लियर कर ली थी। और आज हम यहां करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। 9.4 करने से पहले अच्छे से एक बार ये समझेंगे कि एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन किस प्रकार से हल करने हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी विधि काम में आने वाली है। जैसे कि आज जो हमारी विधि है, आज हमारा जो मेथड चलने वाला है यहाँ पर, वो है समघातीय अवकल समीकरण, जिसमें अवकलज के जो फलन दे रखे होते हैं उसके प्रत्येक घटक में घात हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अच्छे से समझेंगे टॉपिक क्या है अपन के। ये वाला क्वेश्चन है उसका एक, ये वाली जो एक्सरसाइज है उसका एक बड़ा क्वेश्चन आना हर साल होता है, तो इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा। अच्छे से बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, धीरे धीरे आराम से टॉपिक को समझते हैं। पहले एक बार ये देखते हैं समघातीय फलन को समझे कैसे। तो यहां पर एक मैं सिंपल सा कोई 2-3 एग्जांपल देके बताता हूं आपको। समघातीय अवकल फलन होते क्या है, उसको फिर हल कैसे करेंगे वो बाद में करेंगे, ठीक। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक अवकल समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर वाई क्यूब। कुछ भी एक इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी जो एक्स और वाई में रिलेटेड है, और वहां पे dy और dx दिए हुए हैं, ठीक। वो एक अवकल समीकरण है, उसको अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। अब क्या करेंगे इसमें, पहले घाते सबकी देखेंगे अगर, तो घाते क्या करनी है, x की और y की जो घाते हैं उनको जोड़ना है और देखना है घाते क्या बन रही है। तो x की 2 और y की 1, दोनों को जोड़ूंगा तो आएगी 3। x की घात 3, x की और y की घात जोड़ूंगा तो आएगी 3, और यहां पे y की घात 3। तो अगर किसी फलन में सभी घटकों, अलग अलग घटकों की बात करी जाए और उनकी घातें समान हो, तो उसे कहा जाता है समघातीय फलन। और उसे किस विधि से हल करेंगे, समघातीय अवकल समीकरण के आधार पर उसको हल किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। तो इस पे देखूंगा तो x की घात 2 है, मतलब घात 2 हो गई। x की घात 1 और y की घात 1 मिलाकर हो गई 2, और y की घात 2। dx और dy को काउंट नहीं करना है, वो अवकलन के चिन्ह है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया कि समघात फलन होते क्या है। अब समघात फलन में होता क्या है एक्चुअल में, कि x और y कॉम्प्लेक्स रूप से एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, और इनको पृथक्करण विधि से, मतलब अलग अलग करके आराम से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, तो इसके लिए एक मेथड होता है। जैसे मुझे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ x और y में मिक्स, dy बाई डी एक्स का एक कोई फलन है, मतलब dy बाई डी एक्स को अलग से कर देना है, फिर जो भी x y की समीकरण बनती है उसको दूसरी साइड रख दो, वो फलन होगा x और y का मिक्स। अब इक्वेशन नंबर 1, पहले यहां पर क्या करेंगे, इस फलन को माना जाएगा, एक अलग फलन में चेंज किया जाएगा g में, कोई एक अलग फलन g। वो इस प्रकार से होगा कि y अपॉन x होगा। वो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको इसी मेथड से हल करवा दूंगा सीधा ही, लेकिन उसको एक gx के फलन में बांटा जाता है, और उसके बाद में अपन के द्वारा माना जाता है कि y बराबर है vx। y बराबर क्या है, vx। ये वाली मेन चीज है, यहां पर हर क्वेश्चन में होगी ये वाले फॉर्मूले, हर क्वेश्चन में काम आएंगे, तो अच्छे से याद रखना है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी से, u का u, v का v, मतलब इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होता है 1 प्लस x का x, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वी बाय
dx। इक्वेशन नंबर थर्ड होता है ना, u इंटू वी वाली मेथड से सॉल्व करते हैं ना, वो वाला मेथड है। अब ये वाला और ये वाला, जैसे इसमें y बराबर vx है, तो क्या मैं लिख सकता हूं v बराबर y अपॉन x होगा, यही होगा, x बटा में जाएगा। तो दोनों की जगह अगर मान पुट करता हूं तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, इन दोनों के मान अगर मैं यहां पे रखता हूं तो dy बाई dx की जगह तो ये लिखना पड़ेगा, बराबर g का g और y बटा x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, v। तो पूरी समीकरण में ये समीकरण x और v की समीकरण हो जाएगी। जहां पहले x y की समीकरण थी, अब वो x और v की हो जाएगी, और उसके बाद में उसको अलग अलग पृथक्करण विधि से हल किया जा सकता है। तो ये मेथड काम में लिया जाएगा जनरली, और ये फॉर्मूले जो याद रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस इतना याद रख लो, बाकी क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर देंगे। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक एक क्वेश्चन को आराम से सिंपल मेथड से सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहां तक उसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या यह समघात फलन है? तो इसकी घात है 2, इन दोनों की घात मिलाकर आ रही है 2, इसकी घात है 2 और इसकी भी घात है 2, तो समघात है। समघात वाले क्वेश्चन को हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करना है, ये फिक्स है, क्योंकि आराम से हो जाते हैं, कुल मिला के कहने का अर्थ ये। तो पहले तो इसको समीकरण कैसे बनाया जाएगा, dy बाई dx और बाकी सारी चीजों को सेम साइड। तो dy अपनी जगह पे ही है, ये dx यहां पे इसके गुणा में इधर आएगा, तो भाग में तो हो गया dy बाई dx, जैसी कि अपन को समीकरण चाहिए थी, बराबर ये अपनी जगह पे ही, और बट्टा में आ जाएगा ये वाला पूरा का पूरा गुणा वाला इधर भाग में आएगा इसके, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां तक क्लियर, सिंपल सा है। अपन को एक बार dy बाई dx को एक साइड लेना है और बाकी सारा का सारा फलन ले लेना है दूसरी तरफ। ये द्विघात समीकरण है, मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, और अपन को जो मानना है, तो माना क्या था अपन ने, y बराबर vx, क्योंकि y को v और x की समीकरण में चेंज करना है। और इसका करते हैं अवकलन, तो मुझे पता है क्या आएगा, dy बाई dx, सीधा लिखना है अपन को, v का v, u का अवकलन, u का u, v का अवकलन, इस टाइप से। और ये दोनों अभी जस्ट अपन ने किए थे, और मैंने कहा था ये दोनों फॉर्मूले अपन को याद ही रखने हैं सीधे ही, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण आए तो सीधा सा समीकरण लेकर इसको मान लेना है, ऐसे कैसे माना ये है। तो क्या मैं कर सकता हूं, यहां पर समीकरण 2 का मान रखूंगा समीकरण 1 में, तो इक्वेशन 2 समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो dy बाई dx की जगह ये पूरा लिखना है, हमेशा यही आएगा यहां पर, v प्लस x dv अपॉन dx बराबर का बराबर, x की जगह कुछ नहीं रखना है, x की जगह x ही आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, जहां y दिया हुआ है y की जगह क्या रखेंगे, vx, तो y का स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं, y का स्क्वायर मतलब इन दोनों का भी स्क्वायर आएगा, बट्टा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस x का x, और y का हो जाएगा वापस vx। y जहां पे भी दिखे वहां पे क्या लिख देना है, तो vx लिख देना है। ऊपर वाले में भी एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देख लो, ऊपर वाले में भी एक्स स्क्वायर और नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आए तो बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इन दोनों में इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर ही होता है। यहां पे कुछ नहीं बचा,
मतलब 1 प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच गया b, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब मुझे पता है मुझे b की समीकरण मिल गई पूरी की पूरी, इधर b है देखो कुछ नहीं है, और इधर हमेशा यही होना चाहिए, इधर x नहीं बचना चाहिए, ओनली b की समीकरण आनी चाहिए। ये प्लस का b उधर भेज रहा हूं ताकि b सारे एक साइड हो जाए। x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये अपनी जगह पे है, ये प्लस का भी उधर जाके किसका हो गया, ये तो माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। एलसीएम ले लो इसका, चलो एलसीएम ले लो। x dv अपॉन dx बराबर, जब दोनों का एलसीएम ले रहा हूं तो आ रहा है 1 प्लस वी, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया सेम, अब माइनस में इसको इन दोनों को गुणा करना है, माइनस के v को 1 से किया माइनस का v, माइनस के v को प्लस के v से किया माइनस का v स्क्वायर, v को v से गुणा किया v स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है, और माइनस का v स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर से हो गया कैंसल आउट। ठीक, अब करते हैं इधर बाकी का काम करते हैं। मेरे पास आ रहा है x dv अपॉन dx 1 माइनस v 1 प्लस v। अब अपन ने जब आगे क्वेश्चन किए थे तो क्या किया था, सेपरेट करते हैं अपन इन दोनों को, v वाली चीज को अलग और x वाली चीज को अलग, तभी तो समाकलन होगा। तो dx ऊपर और x नीचे, ये ऊपर और ये वाली चीज नीचे, तो dv के साथ आ गया 1 प्लस v, क्रॉस गुणा कर रहा हूं अपॉन 1 माइनस v, ऊपर नीचे dv, dx ऊपर और x नीचे, और इसका ले लेते हैं समाकलन, इसका ले लेते हैं समाकलन। अब इसका कोई मेथड है क्या सीधा, तो इसका सीधा कोई मेथड नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, एक बार तो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, एक बार तो मैं ले रहा हूं माइनस का कॉमन, तो ये बट्टा वाली चीज हो गई v माइनस 1, जब चिन्ह कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस और माइनस वाली चीज प्लस, तो नीचे वाले में माइनस कॉमन लिया है मैंने, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकता हूं v प्लस 1 है, मेरे को नीचे माइनस 1 दिया हुआ है, मुझे इसको नीचे वाले जैसा बनाना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं v माइनस 1 प्लस 2, क्या मैं इसको v माइनस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो वापस क्या बचेगा, एक ही बचेगा। मुझे क्वेश्चन को सेट करना था, बिना क्वेश्चन को सेट किए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है ये, तो मुझे नीचे वाली जैसा बनाने के लिए उसको कैलकुलेशन में सॉल्व करना पड़ा। dv इक्वल, ये माइनस उधर ले जाएंगे अगली बार में, dx अपॉन x, ये माइनस उधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसको दोनों के नीचे आप सेपरेट रखना है, एक बार v माइनस 1 को v माइनस 1 के, एक बार v माइनस 1 को 2 के, तो दो अलग अलग समाकलन में चेंज कर रहा हूं, v माइनस 1 बटा v माइनस 1 dv प्लस 2 अपॉन v माइनस 1 dv बराबर, ये प्लस का उधर माइनस का उधर सॉरी माइनस उधर लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, माइनस को dx अपॉन d अपॉन x के साथ लिख दिया, माइनस उधर लेके गए होगा। अब सीधा सा है v माइनस 1 से v माइनस 1 तो पूरा कट गया, और dv का समाकलन होता है v प्लस 2 तो बाहर ले लेंगे, और 1 अपॉन v माइनस 1 का हो जाएगा log v माइनस 1 बराबर, इसका हो जाएगा माइनस का log x प्लस आ जाएगा c। फाइनल v में तो अपन को उत्तर नहीं चाहिए था, अपन को तो किसमें चाहिए, x और y में, तो यहां से v बराबर आ जाएगा y अपॉन x, तो v की जगह सब जगह रख रहा हूं y अपॉन x, y अपॉन x प्लस 2 log y अपॉन x
-1 इक्वल माइनस का लॉग x प्लस सी, और आंसर को यहां पर ही छोड़ देना है। अपन ने x और y में एक समीकरण बना दी है। इससे ज्यादा करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इससे अच्छा यहां पे छोड़ दो। आंसर एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, एक भी सिंगल क्वेश्चन नंबर नहीं कटने वाला, इसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। बाकी मैं इसको सिंपली सीधा सॉल्व भी कर सकता हूं, लेकिन आप यहां तक छोड़ देना इसको। ठीक, उतार लो इसको, फिर करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर अच्छा लगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको सही से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना है। 2-3 क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो लाइक करना है, क्लास को दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके आगे भी काम आए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है इस बार, y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन x। अब इसमें अपन को तो dy अपॉन dx चाहिए, तो y डैश को पहले dy अपॉन dx में लिखते हैं, फिर जो भी चीज होगी वो करेंगे अपन। तो मुझे जनरली ये क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई अपॉन x। यहां तक क्लियर है। इसको मैं क्या इक्वेशन 1 दे सकता हूं, जो मेरी जनरल समीकरण है, और समान घात भी है, एक 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 समान घात है, तो कर सकता हूं बिल्कुल। अब मुझे मानना क्या है, जो हर बार मानते हैं अपन समघात फलन में, dy बाय dx बराबर हो जाएगा, सॉरी y तो दिया ही नहीं मैंने, y बराबर मान रहा हूं मैं v अपॉन x, और जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आता है dy अपॉन dx बराबर v का v x का अवकलन प्लस x का x v का x के सापेक्ष अवकलन। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 बार लिखवा दिए हैं मैंने। ठीक, ये तो सीधे ही याद रखने हैं। और ये हो गई मेरे दोनों मिला के समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान कहां रखना है, समीकरण 1 में। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करनी है मुझे कहां पर, इक्वेशन 1 में। करते हैं, dy बाय dx की जगह ये पूरा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर का बराबर x का x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, vx अपॉन x अपॉन x। कॉमन लेते हैं फिर से x ऊपर दोनों में, और दोनों में x कॉमन लेंगे तो वो कट जाएगा ये, dv अपॉन dx बराबर, दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, x। अच्छे से देखना क्वेश्चन, 1 प्लस v अपॉन x, और यहां x से x है, हो गया कैंसल। v को उधर भेज देते हैं, वैसे तो भेजने की जरूरत नहीं है, फिर भी भेज देते हैं। ये अपनी जगह पे ही बराबर 1 प्लस v, और ये प्लस का भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का भी। यहां तक क्लियर, प्लस का भी उधर जाके हो गया माइनस। ये तो अपनी जगह पे ही है, इसको नहीं छेड़ा है मैंने। ठीक, v से v हो गया कैंसल। 2 मिनट, चलिए v से v कैंसिल, ओनली 1 बचा, ओनली 1 बचा, तब तो इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया मेरा 1, dx ऊपर x नीचे, dv इक्वल dx अपॉन x, यही होगा। dx 1 से गुणा तो dx, और ये x आ गया बटा में। दोनों तरफ ले लेते हैं समाकलन के चिन्ह, आप एक बार लिख सकते हैं, मैं सीधा ले रहा हूं, ध्यान रखना। dv का समाकलन हो जाता है v बराबर log x का हो जाता है, तो 1 अपॉन x का हो जाता है log x प्लस c। v की जगह v का मान वापस कर दो, v बराबर है y बटा x, v यहां से क्या आएगा, y बटा x, क्योंकि मुझे v में उत्तर थोड़ी चाहिए। log x प्लस c, x को दोनों के गुणा में भेज देते हैं उधर, तो आएगा x log x प्लस xc, वज्र गुणा किया है मैंने,
और वैसे बट्टा वाली चीज उधर जाके गुणा में जाती है, ये भी अपन को पता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। अपन को बस ये पता होना चाहिए अपन को लेना क्या है। क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, कुछ है वो अपन को समाकलन आने चाहिए, किसी चीज के समाकलन को किस मेथड से किया जाए। समाकलन अपन ने 7.7वीं प्रश्नावली अच्छे से कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। छापो आराम से, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ के पूरा उतार लेना, और एक क्वेश्चन नेक्स्ट है वो खुद करने का ट्राई करना। वैसे तो मैं करवा रहा हूं, फिर नहीं समझ में आता है तो वापस यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 3 सेम समघात फलन है, घात 1 घात 1 घात 1 और घात 1, सबकी घात सेम। समघात फलन से कर सकते हैं, उसके लिए dy/dx की समीकरण बनानी पड़ेगी, और वो बनाते हैं। सबसे पहले ये माइनस वाली चीज को बराबर के उधर भेज रहा हूं मैं, तो मेरे पास आ गया x माइनस वाई डी वाई बराबर, ये उधर जाके हो गया प्लस का पूरा के पूरा, इधर से माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का। dy बाई dx बनाने के लिए dx को भाग में और ये चीज उधर, तो क्या बन रहा है, बन रहा है मेरे पास dy/dx बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर वही चीज जो माननी है, मानना क्या है अपन को, y को हटाने के लिए y बराबर vx। हर बार सेम क्वेश्चन है, अगर समघात फलन आ जाता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। y बराबर vx, कभी कभी ऐसा होता है पर को x बराबर v y मान के x को x को भी हटाना पड़ सकता है, वो कंडीशनल होता है, देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन में, उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यही है। तो इसका जब अवकलन करूंगा तो बनेगा dy/dx बराबर v प्लस एक्स dv/dx, u इंटू वी से x के सापेक्ष अवकलन, और 2 बार 3 बार बता दिया मैंने, तो अब तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए कुछ ये फॉर्मूले, और मैथ्स में भी फॉर्मूले तो रट्टे ही मारने पड़ते हैं, समझ सकते हैं मैथ्स में फॉर्मूले, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे समझने वाली चीज काम नहीं आती, वहां पे सीधे फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं। तो मैथ्स में अगर कहें कि रट्टा नहीं मारने पड़ते तो फॉर्मूले रटने ही पड़ेंगे अपन को, फॉर्मूले डिराइव करके वहां पे नहीं लिखे जाते हैं कभी भी। इक्वेशन 2 पुट कर रहा है इक्वेशन 1 में। ये है कि अपन को उसका मेथड भी पता होना चाहिए, कभी भूल जाए तो अपन को आने चाहिए। यहां वाली चीज यहां पुट कर रहा हूं, तो dy/dx की जगह तो पूरा के पूरा ये v प्लस एक्स dv/dx, ये किसकी जगह रखा है मैंने, dy/dx की जगह, यहां पे बराबर का बराबर x की जगह x प्लस y की जगह y का मान vx अपॉन x का x माइनस y की जगह मान vx। दोनों में vx कॉमन ले रहा हूं, और ये v भी उधर भेज देता हूं मैं पहले, x dv/dx बराबर, इसमें कॉमन आ गया ऊपर x, बचा 1 प्लस v, इसमें भी कॉमन आ गया x, बचा 1 माइनस v, और ये प्लस का v उधर जाके हो गया माइनस का, x से x कैंसल। मैं स्टेप इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करता हूं ताकि अपन को क्वेश्चन थोड़ा फटाफट हो जाए। एलसीएम ले ले, ये तो मानना ही नहीं है इसके साथ, ये बचा, इसको सॉल्व करो, x dv/dx, और शॉर्ट क्यों करते हैं, ताकि अपन के टाइम बचे एग्जाम में। एलसीएम ले रहा हूं तो आ रहा है 1 माइनस v, दोनों का एलसीएम 1 माइनस v, एक को 1 प्लस v से गुणा करेंगे 1 प्लस v, माइनस b को 1 से गुणा किया, प्लस माइनस माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, v माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, माइनस के v से प्लस का v हो गया, कैंसल आउट। क्या बना, x dv/dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v,
v को भेज रहे हैं एक साइड और x को भेज रहे हैं दूसरी साइड, दोनों को सेपरेट करके करेंगे समाकलन, जैसे अपन इतनी देर से कर रहे हैं। लास्ट पूरा एक्सरसाइज यही है इसकी। तो ऊपर चला गया 1 माइनस वी, नीचे आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर dx अपॉन x। दोनों तरफ ले लेते हैं समाकलन का चिन्ह, इधर समाकलन के चिन्ह क्यों नहीं बन रहा है? तो ये हो गया समाकलन। इसको किस मेथड से सॉल्व करें? सीधा कोई मेथड नहीं है, एक बार a के साथ सेपरेट लेना पड़ेगा, एक बार b के साथ सेपरेट लेना पड़ेगा और दो बार में क्वेश्चन होगा ये पूरा। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट ले लेते हैं। पहले बार मैंने लिया 1 के साथ 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस dx अपॉन x। तो माइनस क्या बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है समाकलन में। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? tan इनवर्स x अपॉन c का, जहां पे c 1 ही है यहाँ पे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b एक्स स्क्वायर वाले टाइप का है। इसमें नीचे वाली चीज को t मान के सॉल्व करना है, और चलो इसको मैं t मान के एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसको अगर मैं मानूं I1 और इसको मैं मानूं I2 और इसको मैं मानूं I3, मुझे I2 के लिए क्या करना है? वन प्लस वी स्क्वायर को पूरे को मान लेना है t। क्यों मान लेना है? मुझे ऊपर v dv दिख रहा था, और इससे भी बन रहा है 2v dv बराबर dt। ये 2 यहां पे गुणा में था, वो भाग में आएगा, v dv बराबर dt अपॉन 2। ये वाला मान इक्वेशन, इसको मानते हैं कुछ 3, इसको 4, इसको 5। समीकरण 4 और 5 के मान रखता हूं समीकरण 3 में। किस पे रखा है? समीकरण 3 में। यहां पे कुछ चेंज नहीं करना है, इसका समाकलन करेंगे अभी। वैसे तो मैं इसका सीधा करवा सकता था, लेकिन मैंने इस बार मेथड करवा दिया है, अगले बार से सीधा कराऊंगा। ऊपर v dv की जगह लिखेंगे dt अपॉन 2, और नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पूरा आ जाएगा t, dt अपॉन 2। इस पूरे की जगह dt अपॉन 2, और नीचे वाला 1 प्लस वी स्क्वायर था उसकी जगह लिखा मैंने 2, और हो गया dx अपॉन x। सॉल्व करते हैं सबको। इसका लिख देता हूं tan इनवर्स v अपॉन c होता है, लेकिन v ही होगा सीधा, माइनस 1 अपॉन x का होता है, जैसे log x 1 अपॉन t का हो जाएगा log t बराबर, इसका हो गया log x प्लस c। पहले तो t को b में चेंज करना है, फिर v को वापस y में। tan इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 log t को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log ऑफ x प्लस c। मुझे उत्तर किसमें चाहिए? x और y में, तो सबको v के जगह सबके मान रख रहा हूं। v क्या था अपन का? y अपॉन x, तो हो गया tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर log ऑफ x प्लस c। और ये है हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में अपन शॉर्ट में कर सकते हैं। ये वाला मेथड अपन को पहले से मन में होना चाहिए। जब भी अपन को नीचे वाली चीज का अवकलन करने पर ऊपर वाली चीज मिल रही है, चाहे संख्यात्मक रूप से कुछ और हो, जैसे इससे मिल रहा है 2v dv, तो v dv तो मिल रहा है 2, तो अपन बट्टा में भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा था
वो 2 तो हटा भी सकते हैं उसका आगे वाले से, तो नीचे वाली चीज को सीधा लॉग में लिखा जा सकता है उस संख्या के साथ जो उसकी घात में है। और इसको मैंने पूरा का पूरा कहां लिखा है, देखो ये रहा 1/2 लॉग 1 + v², ये नीचे वाली चीज पूरी आती है लॉग में। तो कुछ क्वेश्चन है वो अपन के आने चाहिए, वैसे मैं काफी बार मैंने शॉर्ट में भी कराया है इसका। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास से नहीं देखी है तो देखना, आपको शॉर्ट मेथड में कोई क्वेश्चन कैसे करते हैं वो काफी मैंने आगे ट्रिक से बता रखे हैं, फॉर्मूले लिखवा रखे हैं अच्छे से। यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर करना है और अच्छे से उतार लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, और आप हर बार देखेंगे तो समघात ही आएगी क्योंकि समघात वाले टॉपिक में दे रखा है घात 2 और दोनों की घात मिलाकर भी 2। समघात फलन है तो हमेशा समघात वाला ही देगा, इतना तो अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना कब है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब विविध में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें अपन को पता करना होता है कि कौन सा मेथड लगाना है। किसी भी मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन जिस मेथड के हैं उससे वो इजी होते हैं, कहने का अर्थ ये होता है वो सबसे सरल मेथड है, उससे दूसरे वाले भारी ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर समघात फलन है मुझे दिख रहा है, और अगर समघात फलन है, अगर ये समघात फलन है तो मुझे dy/dx में लाना होगा। पहले dx वाले को पूरे को उधर भेज रहा हूं, तो 2x/dy ये अपनी जगह पे ही है, ये पूरा प्लस वाला उधर जाके हो गया माइनस का। अब माइनस को प्लस कैसे बनाऊंगा, माइनस अंदर भेज दूंगा तो x² तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस y² हो जाएगा प्लस का, तो दोनों को आगे पीछे लिख देंगे y² - x², सीधी सी चीज है। dx को इधर भेज रहा हूं पहले तो मैं dy/dx बनाने के लिए, dy/dx बराबर आगे पीछे लिख रहा हूं, दोनों को ध्यान रखना, y² - x² चिन्ह को हटाने के लिए बट्टा में 2xy, अरे 2xy 2xy, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, है ना। अब यहां पे अपन की जब समीकरण बन गई है तो अच्छे से कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। माना y बराबर है vx, क्योंकि मुझे y को हटाना है, मुझे y को हटाना है, v और x में समीकरण लानी है, कॉम्प्लेक्स है, सीधी सॉल्व नहीं हो रही है। चलिए अवकलन करूंगा तो आएगा dy/dx बराबर v का v, x का अवकलन प्लस x का x, v का अवकलन x के सापेक्ष। समीकरण 2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो, अच्छे से पुट करना है। dy/dx की जगह ये पूरा का पूरा मान आएगा, तो मैंने भी लिख दिया v + x dv/dx बराबर y की जगह रखना है मुझे vx, तो मैंने रखा v² क्योंकि उसका स्क्वायर है, v² x² माइनस x² अपॉन 2x इंटू vx, v + x dv/dx बराबर ऊपर वाले दोनों में से x² कॉमन ले रहा हूं, तो इसमें बच गया v² माइनस इसमें से x² पूरा कॉमन आ गया तो बच गया 1 बट्टा इसमें तो ये लिख ही सकता हूं मैं 2vx², x इंटू x² और ये कट हो गया, ओनली v का बच गया और प्लस का v ले लेता हूं मैं उधर, तो x dv/dx बराबर v² माइनस 1/2v, प्लस का v उधर जाके माइनस का v। फिर से वही एलसीएम और समीकरण बनाते हैं, x dv/dx बराबर 2v, दोनों का आया एलसीएम, एक को इधर से गुणा किया तो आया v² माइनस 1 जो था वही रहेगा, सीधी सी चीज है। 2v को v से गुणा किया तो 2v² हो गया, और इस बार समीकरण जो मुझे मिली है वो है x dv/dx
टू वी स्क्वायर में से वी स्क्वायर जाएगा क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो बचेगा माइनस का वी स्क्वायर -1 अपॉन 2v। इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं और इस पूरे को उधर भेजूंगा मैं। तो एक बार के लिए मान लेना ये है वी स्क्वायर +1 अपॉन 2v, ठीक है ना। दोनों में माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर वाली चीज आएगी बट्टा में, बट्टा वाली चीज आएगी ऊपर, तो हो जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर +1, ये बट्टा में आ गया इधर, dv का dv बराबर dx जाएगा ऊपर और x आएगा नीचे, तो dx अपॉन x, और दोनों तरफ ले लेते हैं समाकलन के चिन्ह। अब मैं शॉर्ट में करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। जब अपन किसी फलन में समाकलन लेते हैं और नीचे वाली चीज का समाकलन पूरा ऊपर वाला, सॉरी अवकलन, नीचे वाले फलन का अवकलन पूरा ऊपर वाला आ जाता है। जैसे मैं इसको अगर मैं t मानता हूं तो बनेगा 2v, और ये तो 0 ही है वैसे भी, 2v dv, और ऊपर पूरा आ रहा है 2v dv। अगर नीचे वाले फलन को t मानकर सॉल्व करने पर ऊपर वाला पूरा फलन आंसर में आ रहा होता है अवकलन से, तो उसका जो समाकलन होता है वो log ऑफ बट्टा वाली चीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ वी स्क्वायर +1, ये फॉर्मूला लिखा है मेरा आगे, log x प्लस ये भी log में और ये भी log में, तो इसका आंसर भी किसमें दूंगा मैं, सी भी किसमें दूंगा, log में। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने आगे वाली सारी चीजें बता रखी है, तो आप जहां तक हो सके आगे वाली क्लास अच्छे से एक बार देख लेना। log a प्लस log b हो जाता है log a इंटू b। log से log हट गया, क्या बचा, v स्क्वायर +1 बराबर xc। v की जगह v का मान रख देते हैं क्योंकि मुझे तो उत्तर xy में चाहिए। तो क्या बना है, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर +1 बराबर xc। दोनों का लेते हैं एलसीएम। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बट्टा में एलसीएम में आएगा x स्क्वायर, जो मैं उधर भेज रहा हूं सीधा, ध्यान रखना है। तो x स्क्वायर x से गुणा के x क्यूब c, और यही है इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, और समघात क्वेश्चन के जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, और उसमें इसको 90% तो मान ही लो। वैसे तो मैं 99% कहने वाला था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 90% तो समझ के चलना कि यही आने वाला है। और जो 10% बचेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, जो इस एक्सरसाइज का आ सकता है। चलिए यहां तक उतार लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से बिल्कुल सरल तरीके से वापस रिपीट करता है पूरा। समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, सॉरी सब में दो घातें दे रखी है। वैसे तो ये शून्य घात का है, क्योंकि जब बटन में ये 2 जाएगा x की घात 2, तो ऊपर वाले से नीचे वाली घातें कटने पर शून्य घात होता है उसका। आपको इतना नहीं याद रखना है, याद रखना है बस कि सभी घटकों में x और y की घातों को मिलाने पर समान घात होनी चाहिए। यहां पर सब में समान घातें मिल रही है तो अपन समघात लगाएंगे। dy के साथ कुछ, dy बाई dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये x स्क्वायर सबके जाएगा बट्टा में। तो जब ये सब के बट्टा में जाएगा तो इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस xy बट्टा x स्क्वायर। मैं इसको एक सरल मेथड से कर सकता था, लेकिन जो मेथड चल रहा है उसी से चलाते हैं। माना y बराबर है bx, क्योंकि मुझे y हटाना है हर बार की तरह। x के सापेक्ष अवकलन करके y को हटाते हैं, इस पूरे समीकरण को हटाते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx, जैसा कि मैंने आगे बता रखा है। u इंटू v से करना है, तो v का v, u का अवकलन 1 प्लस u का u, v का अवकलन। u मतलब u एक फलन होता है, ठीक है, ये u v यहां से नहीं आया है। चलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह है u इंटू v मेथड से, और ये मैंने बता दिया है आगे कैसे आया ये।
और समीकरण 2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो इक्वेशन 2 अपन पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट करने पर क्या होता है, dy बाई डी की जगह dy बाई डी का मान रखना है पूरा पूरा, मतलब पूरा के पूरा। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और जहां पे भी y दिख रहा है वहां पे ये रखना है माइनस का 2 v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की जगह रखा है मैंने vx, तो दोनों का स्क्वायर, प्लस x इंटू vx बट्टा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉमन लेते हैं, हर बार वाले मेथड है, एक्स को हटाना है ना, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। यहां बचा 1 माइनस, यहां बचा माइनस का 2v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा v अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल। और अगर आप ध्यान से देखो तो v से v भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो हट ही चुका है, तो v से v भी कट गया, बचा क्या है, बचा है मेरे पास 1 माइनस 2v स्क्वायर। इसको लेते हैं इधर, इसको लेते हैं इधर, दोनों को सेपरेट लेके करते हैं समाकलन। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv तो पहले से है यहां पर, dx ऊपर और x नीचे। दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन लेना है। ये मैंने लिया दोनों तरफ समाकलन, इसको सेट करते हैं अच्छे से। तो जब मैं इसको सेट कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1 अपॉन, एक को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 को स्क्वायर के रूप में चेंज करने के लिए √2 लिख सकता हूं, उसको v का होल स्क्वायर। रूट का 2 का अगर वापस स्क्वायर को लेंगे तो क्या आएगा 2, मुझे इसको पूरे को इसके साथ लेना था स्क्वायर के अंदर, तो मैंने उसको रूट के रूप में लिखकर उसका स्क्वायर लिख दिया। और ये अपन आगे भी करते थे समाकलन वाले फॉर्मूले में, बराबर dx अपॉन x, बराबर dx अपॉन x। फॉर्मूला है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग वाला। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 अपॉन 2a, a तो एक ही है, ये a है और ये क्या है x पूरा, लॉग ऑफ 1 माइनस x, x में ये पूरा है, अपॉन 1 प्लस x बराबर, सॉरी v के साथ जो √2 आ रहा है वो भी तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आएगा तो इसको कहां लिखता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन, चलो थोड़ा सेट करते हैं तो देखिए 1 अपॉन 2 इंटू a, और ये रूट वाला 2 है वो बट्टा में आ रहा है, वो भी मैं लिख रहा हूं उधर रूट का 2, वो बट्टा में है, ध्यान रखना है इसके, और बट्टा वाली चीज वहां पे लिखते हैं अपन। और इसका हो गया लॉग ऑफ x प्लस सी लिखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको, वैसे दोनों लॉग वाले लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं करते ज्यादा, अपने ऊपर है पूरा क्या करें अपन। 1 अपॉन 2 √2 लॉग ऑफ v की जगह v के मान रख रहा हूं, v की जगह v के मान क्या है, v बराबर है y बटा x, हर बार लिख रहे हैं अपन 1 माइनस रूट y बटा x अपॉन 1 प्लस √2 y बटा x बराबर log x प्लस सी। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो x माइनस √2y, x प्लस √2y, और x से तो x कट ही जाएगा, दोनों के बट्टा में आएगा वो। सॉल्यूशन करोगे आपको पता चल जाएगा एलसीएम में। तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 √2 लॉग, जब इसको ऊपर वाले का एलसीएम करोगे तो जाएगा x माइनस √2y अपॉन x बटा x प्लस √2y अपॉन x, उस x से x को कट गया है, लॉग ऑफ x प्लस सी। और यही तो क्या है इसका फाइनल आंसर।
तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को हो सके तो शेयर कर देना ताकि उनके भी काम आ जाए। बेल आइकन को दबा देना, आपके क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में डालता हूं मैं, आप प्लेलिस्ट से कोई भी मेरा एक्सरसाइज उठाएंगे, वहां से आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक भी नहीं क्वेश्चन छोड़ा है मैंने बीच में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।